देखेंगे कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो कुछ सामान्य तरीकों से हल हो जाएँगे यदि उस तरीकों को जानते रहेंगे तो। मैंने सोचा कि उस सवाल को कैसे हल करेंगे, उन तरीकों को भी आज बता दें तो ठीक रहेगा आपके लिए, छूट ना जाए कहीं। तो चलिए आज जो है हम कुछ सवाल लिए हैं, इन सवालों पे चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे पास पहला सवाल है रीड और रीड को यहाँ लिखा हुआ है ERDA और पूछा हुआ है कि गुड को क्या लिखा जाएगा? तो हम इस सवाल को बताने से पहले कुछ सामान्य बात आपको फिर बता दें। ध्यान से सुनिए। यदि 4 यहाँ देखिए अक्षरों का कोई कोड दिया हो, तो हम इसको 2-2 के भाग में बाँटते हैं। सुनिए ध्यान से। यदि 5 का दिया हो, तो 2, 1, 2 के भाग में बाँटते हैं। 6 का दिया हो, तो 3 और 3 के भाग में बाँटते हैं। 7 का दिया हो, तब 3, 1, 3 के भाग में बाँटते हैं। 8 का दिया हो, तब 4 और 4 के भाग में बाँटते हैं। 9 का दिया हो, तो यहाँ पर 4, 1 और 4 के भाग में बाँटेंगे इसको। 10 का दिया हो, तब आपको बाँटना होगा इसमें 5 और 5 का। 11 का दिया हो, तो 5, 1, 5 का। 12 का दिया हो, तब 6 और 6 का भी बाँट सकते हैं। ध्यान से देखिए इसको। यहाँ हमने एक ट्रिक आपको बताई है। इस ट्रिक का सहारा लेते हुए हम आज सवालों को हल करेंगे। इस ट्रिक के माध्यम से सवालों को कैसे हल करेंगे हम, इसका सहारा लेंगे और सवालों को हल करेंगे। आइए देखते हैं पहले सवाल को कि पहले सवाल को कैसे हल करते हैं। आप जो चैनल देख रहे हैं ये है प्रतिष्ठा क्लासेस का चैनल और मैं हूँ एजे अहमद। तो इस चैनल पे आपको जो सवाल बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि आपको पुलिस से संबंधित की दिक्कतें, समस्याएँ हैं, हम लोग यहाँ पे आपको बताते चलें। आप यदि कोई पेड जो है कोर्स आपने नहीं ली है, तब भी आपको जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे सवाल, सारे सब्जेक्ट, सारे आपके सिलेबस वो मैथ के हों, रीजनिंग के हों, हिंदी के हों या जीएस के हों, इस चैनल पे फ्री में हम लोग पढ़ाएँ। उसी कड़ी में इस सवाल को देखिए ज़रा, ये है रीड। अब हम क्या करते हैं इन सवालों को हल करने के लिए कि इन सवालों को ऐसे पहले लिख लेते हैं। आर लिखे, ई लिखे, ऐसे ही लिख लेते हैं। आर लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं और डी लिख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। इसके नीचे हम लिख रहे हैं ई, आर, टी और ए। और मैंने कहा है आपसे कि 4 की दिखाई दे तो 2-2 के भाग में बाँट लेते हैं। हमने इसको 2-2 के भाग में बाँट दिया यहाँ से। और देखिए, मान लिखिए इसका, 18 इसका मान है, इसका मान है 5। 1 है, इसका मान 4 है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ 18 है, यहाँ 5 है और यहाँ 18 है। यहाँ 5 है और यहाँ 18 है। तो बस कुछ किया नहीं गया, इसको यहाँ और इसको यहाँ कर दिया गया है, तो ये सवाल हो गया हल। देख रहे हैं ना? 2-2 भागों 2-2 अक्षरों को आपस में क्या किया गया है? पलट दिया गया है। बस इतना ही किया गया है। तो जब यहाँ इतना ही किया गया है, तो गुड को जब करेंगे ना, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तब ये ओ यहाँ आ गया, ये ओ यहाँ आ गया, डी यहाँ आ जाएगा, ये डी यहाँ आएगा और ओ यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला उत्तर बनेगा OGDO का उत्तर हो जाएगा OGDO। ठीक है? जब भी सवाल ऐसे आए, तोड़ करके सवालों को कैसे हल करते हैं, हम वो बात आपको बता रहे हैं। देखते हैं एक सवाल और है यहाँ। यहाँ देखिए, ग्रेट है और ग्रेट को अंकों में कोडिंग किया गया है। हम आपसे कह रहे हैं कि पहले इसको लिखिए, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे ग्रेट। तो ग्रेट लिखते हैं आर, ई, ए और टी और ठीक इसके नीचे लिखना है 2, 1, 5, 9 और 7। अभी हम यहाँ कह रहे थे आपसे कि यदि यहाँ पर 5 दिखाई दे दे, तब तोड़ेंगे इसको 2, 1, 2 में तोड़ते हैं। देख रहे हैं ना? 2, 1, 2 में तोड़ते हैं। ज़रा तोड़िए इसको तो। 2, 1, 2 का मतलब ये हुआ कि ऐसे टूटेगा ही, ऐसे टूटेगा। 2 इधर, 2 इधर, 1 बीच में टूटा। हमने यहाँ पर
ई का मान 5 होता है तो 5 ले लिया है। यहाँ देखिए जी का मान होता है 7 और इसका मान होता है ये आर है, आर का मान होता है 18, 18। यहाँ पर ए का मान होता है 1 और यहाँ पर होता है इसका मान 20। थोड़ा ऐसे देखिए तो हाँ, ये आर है, आर है। आर का मान होता है 17, 18, 18। यहाँ पर हमने लिया है 7, 18 सॉरी फिर लिखते हैं इसको। ये है ग्रेड, ई है, आर है, ई है, ए है और टी है। चलिए हम मान लिखते हैं 7, 18, 5, 1 और 20। यहाँ पर इसके देखिए इसके नीचे क्या ये मान क्या आया हुआ है तो यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 9 लिखा है और यहाँ पे 7 लिखा है। कौन कैसे हो रहा है जरा इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए हम इस वाले को ऐसे घेर दिए ई का 5 तो ई का मान 5 होगा। इसके बाद आपस में जुड़ा हुआ है 8, 1, 9 ये आपस में जुड़ गया है 8, 1, 9 तो ये जो 9 दिखाई दे रहा है ना ये वाला आर यहाँ गया। देख रहे हैं? ये 7 यहाँ गया। वैसे ही यहाँ का जो 1 है वो यहाँ आया और यहाँ का जो 20 है वो आपस में जुड़ गया तो ये 2 हो गया और इसलिए ये यहाँ देख रहे हैं? ये ज्यों का त्यों है यहाँ पर, लेकिन ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। ऐसे ही टूट के बना है, टूट के ये भी ऐसे ही बनेगा। यहाँ पर देखिए ए है, तो ए का मान तो 1 होता है तो यहाँ तो 1 रहेगा ही रहेगा। रहेगा ना? अब देखिए, ये पहला वाला अंत में गया है, तो पहला वाला अंत में जाएगा, यहाँ पर जाएगा। दूसरा वाला इसके दूसरे नंबर पे आएगा, यहाँ आएगा। अब देखिए, पहला वाला यहाँ गया, दूसरा वाला यहाँ गया इसका पहला इधर से यहाँ आया, तो ये वाला आएगा यहाँ और ये वाला आएगा यहाँ। अब बस मान लिख देना है इसको। इसका मान होता है इसका 19, इसका मान होता है 20, इसका मान होता है 18 और इसका मान होता है 11। अब जोड़िए इसको आपस में, जोड़ के देखिए जरा तो ये मान लिखेंगे तो ये है 9 और 1 10, 10 में जो है देखिए 1 और 0 को आपस में जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, 1 यहाँ लिखें, तो यहाँ पर हो गया 1। आया समझ में? यहाँ हो गया 1। इसके बाद ये है 2 और 0 दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा 2, 2 हो गया। यहाँ पर 1 हमने लिख दिया है क्योंकि 1 का मान 1 होता है। अब देखिए r का मान 18 है तो 8, 1, 9 तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ पर 11 है तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 2, 9, 1, 2, 1। ठीक है? 2, 9, 1, 2, 1। आप जो है ऐसे तोड़े और तोड़ करके सवाल को हल किए, आसान हो गया आपके लिए। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए आस्क्ड है, आस्क्ड जो है आपको लिखा हुआ है 4, 5, 2, 1, 1। करिए इसको भी जरा तोड़ के, यहाँ लिखते हैं ए ई और डी और इसका मान लिखिए। देखिए ये 4, 5, 2, 1 और 1 की बात की जा रही है। 1 और 1 की बात की जा रही है। हम कह रहे थे आपसे कि अब मान लिखेंगे जब पकड़ में आएगा ही। यहाँ देखिए लिख रहे हैं मान यहाँ पर। इसका मान 1, इसका मान 19, इसका मान होता है आपका हो जाएगा 11, इसका मान हो गया 5, इसका मान हो गया 4। अब आप जो है इसको ले जाएँगे यहाँ, ले गए ना? इसको ले गए यहाँ, इसको ले गए यहाँ। अब देखिए ये है आपस में जुड़े दोनों, तो ये आए यहाँ। ये 9 1 10, 10 का 1 बनेगा इसका भी 1 बनेगा। ये ना होगा मान? और यदि मान ऐसे बना तो फिर यहाँ देखिए इसको ऐसे कर दीजिए। आपको इसको लाना है यहाँ, इसको ले जाना है यहाँ, इसको लाना है यहाँ, इसको ले जाना है यहाँ, इसको ज्यों का त्यों यहाँ रख ठीक? तो इसका मान लिख दीजिए तो इसका मान होता है 17, इसका मान होता है u का मान होता है 21, इसका मान होता है 5, r का मान 18
और इसका मान हो गया है आपका 25। बस 5 दूँ 7, 8 एक 9, 5 को 5, 2 एक 3, 7 एक 8। देख रहे हैं ना? जैसे यहाँ पर मान हमने लिखा, वैसे हमने वहाँ भी मान लिख दिया। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है मुंबई। अब मुंबई को लिखते हैं। देखिए, ये है मुंबई। मान लिखिए इसका 4, 3, 4, 9, 1 और 2। अब इसको तोड़ते हैं। हमने कहा था कि यदि 6 हो तो 3-3 में तोड़ दीजिए, तो तोड़ दिया 3-3 में। यहाँ से तोड़ दिए 3 में। ये 3 में हमने तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद मान लिखिए, इसका मान होता है 13, Q का मान होता है 21 और इसका मान होता है 13। 13 इसका मान होगा 2, 1 और Y का मान होता है 25। थोड़ा निकालिए तो देखिए 3 1 4, 3 1 4 और 2 1 3। देख रहे हैं ना? ऐसे ही 5 2 ये 9 नहीं 7 होगा। 7 है। 7 1 2 5 2 7, 5 2 7। यहाँ पर 2 को 2 और 1 को 1। ठीक है? तो ये बनेगा आपका। अच्छा यहाँ तो ठीक है। यहाँ से करना था ना? हाँ, ये जो है ठीक है, ये पहले ठीक था। अब यहाँ देखिए हम जो है यहाँ पर कर लिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये है रीजनिंग। रीजनिंग में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर हैं। अब 9 अक्षर हैं तो इनको तोड़ेंगे जो है 4 1 4 में। 4 1 4 में यहाँ से यहाँ से यहाँ फिर यहाँ। तोड़ते हैं पहले, तोड़ के देखते हैं। REASNIN रीजनिंग। इसके नीचे लिखिएगा HZBILTMLTMRM। अब हम कह रहे थे आपसे कि इनको तोड़ना है 4 और 4, बीच में 1। जरा करिए अब इसको। 18 है, 5 है, 1 है और 19 है। यहाँ पर इसका है 8 है, जेड का मान जो है 26 है, वी का मान 22 है और आई का मान जो है 9 है। ठीक है? इधर देखिए, अब इसको देखना है। 14 है, 1 है, 14 है और 7 है। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर जो है यम 13 है, आर जो है 18 है, यहाँ यम 13 है। अब आपको इसमें दिमाग लगाना है, कैसे ही आएगा। ठीक है? कैसे ही हल होगा। तो विपरीत अक्षरें यहाँ लिखी गई हैं, ध्यान से देखिए। ये और ये विपरीत हैं। 18 और 9 27 होता है। ठीक ना? अब देखिए फिर 22 और ये है 22 और 5, 22 5 27 होता है। यहाँ देखिए 1 और 26 27 होता है और 19 और 8 27 होता है। देख रहे हैं ना? ठीक यही काम यहाँ किया गया है। यहाँ पर भी ठीक ऐसे ही किया गया है। 7 20 27 होगा, 14 और 13 27 होगा। यहाँ पर और 9 है, ये 9 है। तो ये हो गया 18 और 9 27 हो गया और 14 और 13 27 हो गया। देख रहे हैं? जो काम यहाँ किया गया, वही जो है काम नीचे वाले सवाल में करेंगे। ठीक? आप नीचे वाला कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ है टीचर। टीचर को लिखिए, तोड़िए टीचर को। टी
यहाँ करते हैं TEACEACHER टीचर हो गया। नीचे लिखिए UTTEMKY। मान लिखिए इसका मान 20, 5, 1, 3, 8, 5 और 18। इसका मान लिखिए 21, सी का 8, डी का 4 और जी का 7, एम का 13, के का 11 और वाई का 25। 25 हमने आपसे कहा है कि यदि 8 हो तो क्या करेंगे? तो बस इनको आपस में ऐसे हमने घेर दिया है। ध्यान से देखिए, घेर दिया है ना? आप चाहें तो घेर दें, इस सवाल में घेरेंगे नहीं तब भी हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसमें +1 जोड़ा गया है, +1 किया गया है। अब +1 किया गया है यहाँ, तो 20 एक 21। यहाँ पर ये जी का 7 होता है, तो यहाँ पर +2 किया गया है। यहाँ पर देखिए 1 है तो 4 हो गया, +3 किया गया। यहाँ पर +4 किया गया, यहाँ पर +5 किया गया, यहाँ +6 किया गया, यहाँ +7 किया गया। ठीक ना? बस प्लस करके ला दिया गया। स्टूडेंट को क्या लिखेंगे, ये आपका काम है। हमने इस बात को बता दी कि यह ऐसे होगा तो स्टूडेंट कैसे होगा, इसको करिएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। यहाँ देखिए गैस्ट्रिक है। गैस्ट्रिक हमने यहाँ पर जी का मान लिखा है। जी का मान होता है आपका 7, 1, 19, टी का मान होता है 20, यहाँ पर आर का मान होता है 18, का 9, का 3 और यहाँ पर जो मान लिखे हैं देखिए ध्यान से, ये हो गया 21 का मान 3, 9, 22, 5, 11 और 20। ये है मान आपके। अब आपको बीच वाला जो है लेना है, मतलब टी को वी से टैली कराएंगे। के ऊपर लिखेंगे तो टी और बी में वाले में ये टैली होगा। तो ये जो है देखिए 22 है और 20 है, तो कितना का अंतर हो गया है? 2 जुड़ा है इसमें, 20 और 22 में 2 जुड़ा हुआ। अब शेष को आपको दिमाग लगा करके हल करना है कि शेष के साथ क्या किया गया है। यहाँ तो जुड़ जुड़ गया, तो यहाँ क्या किया जाएगा? 7 है, अब देखिए ये 9 है। यहाँ देखिए तो 7 और 2 9 हुआ, ठीक है? 2 जोड़ा गया है। यहाँ 1 है और यहाँ पर 3 है। 1 को 3 किया गया तो 2 जोड़ा गया। यहाँ पर 19 है तो 2 जोड़ा गया, तो 19 और 2 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक यही काम पीछे किया गया है। 3 2 5, 9 2 11 और 18 और 2 20 हो गया। ठीक, जैसे यहाँ किया गया वैसे यहाँ किया जाए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है पर्सन। पर्सन को देखिए, यहाँ मान लिख रहे हैं हम पी का मान होता है 16, 5, आर का मान होता है 18, इसका मान होता है 19, इसका मान होता है 15, इसका मान होता है 14। अब जरा दिमाग लगाइए, 6 है और 3-3 भाग में बांटना होगा इसको। तब क्या करेंगे? यहाँ देखिए, ये है पी है, ई है, आर है, एस है, ओ है, एन है और यहाँ पर इसका मान जो लिखा हुआ है, ये 9 लिखा है, इसका 5 लिखा है, इसका 7 लिखा है, इसका 5 लिखा है, 6 लिखा है, 1 लिखा है। हम आपसे कह रहे हैं कि इसको 3-3 भाग में बाँट दीजिए और सबका मान लिखिए। इसका मान 16, 5 और 18, 19, 15 और 14। अब जरा देखिए तो 8 1 9 देख रहे हैं, 6 1 7, 5 को 5, ऐसे यहाँ पर देखिए 9 1 10, 10 को 1, 4 1 5 को 5 और 5 1 6। समझ गए ना? जो बात यहाँ वही सचिन में लागू होगी। सचिन को आप करेंगे, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टीचर है। अब देखिए यहाँ पर टीचर लिखा हुआ है। टीचर को कहा गया ए
REH समझिए इसको। इसमें भी जो है कुल 7 अक्षरें हैं, 7 में हमने क्या किया 3-3 को अलग कर लिया, बीच में जो है देखिए एक बच गया, तो C को C ज्यों का त्यों रखा गया है। A यहाँ गया, T यहाँ गया, E यहाँ है, R यहाँ आया, H यहाँ गया, E यहाँ है, ये E है, यहाँ है। तो आप जो है सवालों को सवालों को यहाँ देखें, और यदि ऐसे ही हल हो रहा है तो प्रोमिज भी ऐसे ही हल होगा। ये आपकी ज़िम्मेदारी है प्रोमिज करने की। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 ये है सिस्टम। सिस्टम जो है सिस्टम जो है यहाँ हम लिख रहे हैं सिस्टम, और यहाँ लिखे सिस्मेट, देख रहे हैं सिस्मेट। बस 6 है तो 3-3 में भाग में जाएगा, यहाँ ही गया, यहाँ ही गया, यहाँ है, यहाँ, 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 और फिर ऐसे ही हम यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ। बस इसको जो है नियरर को आप कर डालिए। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 11 स्मार्ट है। स्मार्ट को क्या करेंगे, तो लिखते हैं स्मार्ट को यहाँ पर, स्मार्ट लिख दीजिए। स्मार्ट, स्मार्ट के नीचे लिखिए NTPQS, और बस देखिए यहाँ पर कुल 5 है, तो 5 का मतलब ये हुआ कि हमको इसको अलग करना होगा, अलग करना होगा। अब देखिए यम, यम के बाद यन पड़ता है, एक जुड़ा है, यस टी एक पड़ता है, RSTU, और यहाँ भी एक, सब में एक जुड़ा हुआ है। दो काम यहाँ, वही काम स्टाइल में करेंगे। अगला सवाल देखिए, ये है कनक्योर। कनक्योर को हम करते हैं CONQUER, हो गया। अब इसके बाद जो है कनक्योर के बाद जो है इसका मान लिख देते हैं, लेकिन उसके पहले हम यहाँ लिख लिए MNTRQCT। अब सिर पे मान लिखिए, पहले तो इसको अलग करिए, इसको अलग करिए, अलग किए, अलग करने के बाद ये Q है, ये R है, तो Q का मान होता है 17 और इसका मान होता है 18, देख रहे हैं, प्लस एक हुआ है यहाँ पर। अब इनका संबंध बना लीजिए, तो B देखिए ये है BC, देख रहे हैं, तो C, अब देखिए यहाँ पर एक प्लस हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका मान 3 होता है, इसका मान 15 होता है, इसका मान 14 होता है, इसका मान 13 है, इसका मान 14 है, इसका मान जो है 3 है, 2 है, तो 2 है। माइनस किया गया सब में से, देख रहे हैं ना, सब में से माइनस किया गया है, नीचे की तरफ जो है सब में से माइनस किया गया है। 3 में से एक जा, एक घटाया गया है, इसमें सब में से एक घटा के लिखा गया है। यहाँ पर 3 में से एक घटाए तो 2 आया, ये 2 आया, और यहाँ पर 14 में से 2 एक घटाएंगे तो 13 आया, और 15 में से एक घटाए तो 14 आया। ठीक वही काम यहाँ हो गया है। आर है, आर का मान 18 होता है, इसका मान 17 होता है, घटा दिया गया एक, यहाँ पर यू है 21 होता है, यहाँ टी का मान 20 होता है, एक घटा दिया गया, यहाँ ई है 5 होता है, यहाँ डी का मान 4 होता है, एक घटा दिया गया। तो बस जो काम यहाँ वही काम ये करेंगे स्टीमर में करेंगे, और स्टीमर के लिए जो है हम ए को अलग निकाल लिए, अलग हो गया। ए देखिए यहाँ जोड़ा गया था, यू के साथ जो है एक जोड़ा गया था, ए के बाद एक जोड़ेंगे तो यहाँ बी हो जाएगा, बी ने एक जोड़ दिया है, तो यहाँ बी हो गया। अब जो है क्या करेंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, मान लिखिए इसका मान होगा 19, 19, ये 20, ये 5, 13, 5 और 18। अब कर लीजिए इसको, यहाँ नीचे देखिएगा घटाया गया था, तो यहाँ 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 4 माने डी, यहाँ पर 20 है, 20 में से घटाएंगे तो 19 माने एस, यहाँ देखिए 19 है, 19 में से घटाएंगे तो 18, 18 माने आर, यहाँ पर 18 में से घटाइएगा 17 माने क्यू, यहाँ पर 5 में से एक घटाएंगे, 5 में से घटाएंगे 4 माने डी, और यहाँ पर 13 में से एक घटाएंगे तो हो गया 12 माने यल, ठीक है, 12 माने यल, घटाया गया है, नीचे घटा के लिखा गया है। तो ऐसे सवालों को जब भी करना हो तो आप मान लिखिए और तोड़ दीजिए, इसको तोड़ देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके सवालों को तोड़ करके। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है आपको कि आप इसको क्रम में लगाएंगे कि 6 है, 5 है, 8 है, 10 है, 12 है, 11 है, सबको जो है तोड़ने का तरीका है 2 1 2
2, 2, 3, 3, 3, 1, 3, 4, 4, 4, 1, 4, 5, 5, 5, 1, 5 ऐसे तोड़ देंगे, सवाल हल हो जाएगा। चलिए, ये बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि आपको कुछ बातें और बता दें स्पेशल। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।